यस बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो बच्चों सभी? अपना वीडियो विजिबल करके रखें सभी बच्चे। हाँ बच्चों, तो हम क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन में चल रहे थे। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, सभी अपने बुक्स निकाल लें। और इसमें देखो बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फर्स्ट है बेटा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Energy when work is done, when work is done, work is done, energy produced, energy is produced this energy will be this energy may be heat energy। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है बच्चों, ट्रू के लिए हमें टिक लगाना है, फॉल्स के लिए हमें ये लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पहले बच्चों, हमें यदि कोई स्टेटमेंट, यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, यदि कोई स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटिव है तो हमें उस पर टिक लगाना है कि हाँ इट इज ट्रू, और यदि वो गलत है तो उसका मतलब होता है फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन वर्क इज डन, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दिस एनर्जी may be heat energy। तो बच्चों, जब भी हम काम करते हैं तो हम में से हीट निकलती है ना, पसीना निकलता है हम में से, तो एक वर्क भी एक प्रकार की प्यारे बच्चों क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी का प्रकार है। When work is done, जब कोई काम किया जाता है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दिस एनर्जी में भी हीट एनर्जी। मतलब कोई भी हो, चाहे गाड़ी है, कोई भी गाड़ी चलती है, काम करती है, तो उसके हाथ लगा के देखो गर्म हो जाती है, उसका इंजन गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वर्क किया है। ठीक है, कोई भी मोटरसाइकिल हो, कुछ भी चीज हो, ठीक है, कोई भी, जैसे आप भी एक्सरसाइज करते हो, खेलते हो, तो आपका टेम्परेचर देखेंगे तो थोड़ा बढ़ावा दिखेगा। ठीक है, पसीने निकलते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है प्यारे बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम बच्चों साइन लगाते हैं ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। बी क्वेश्चन बोलता है क्लिनिकल थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर A clinical thermometer is used to take the body temperature body temperature of a human being,
will। ठीक है बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट सही है मेरे बच्चों, बताइए मेरे को। यस बच्चों, क्लिनिकल थर्मामीटर इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस थर्मामीटर का यूज करते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सही है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम टिक लगाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सी की। क्वेश्चन नंबर सी, मतलब इसमें रेंज दे रखी है। ठीक है, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर A laboratory thermometer measures the temperature generally in the range of generally in the range of इसमें दे रखा है बच्चों -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? हमने पढ़ा था कि इसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले बच्चों होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले बच्चों कितना दे रखा है -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बच्चों हम लगाते हैं क्रॉस का साइन, ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं डी की। द ट्रांसफर ऑफ हीट by conduction takes place का मतलब होता है प्यारे बच्चों को takes place in all state of matter, state of matter, solid, liquid, and gas, and gases। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों क्या सही है? मैंने बताया था कि जो कंडक्शन होता है वो केवल सॉलिड में और लिक्विड में होता है, गैस में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी प्यारे बच्चों क्या है? गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने 4 स्टेटमेंट देखे हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट और बचा है, उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे बच्चों? हाँ बच्चों, तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहला हमने स्टेटमेंट देखा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दिस एनर्जी में भी हीट एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर। ये सही बात है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, नापता है, लेकिन उसकी रेंज दे रखी है, इसमें गलत दे रखी है। जनरली इन द रेंज ऑफ -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यहाँ पे इसका रेंज होना चाहिए ना, ये यदि ये रेंज यहाँ पे आ जाती है ये सही था, लेकिन ये अब क्या है बच्चों, गलत है। डी देखो, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस इन होल। मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए हमने 3 देखे थे, एक तो देखा था हमने कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। तो कंडक्शन के लिए मैंने बताया था कि कंडक्शन के लिए सॉलिड और लिक्विड के अंदर ही होता है, ठीक है, लेकिन गैसेस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों गलत है, ठीक है। अब बेटा एक नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। हाँ, ई स्टेटमेंट देखते हैं प्यारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 ही चल रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम बात करते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो, द एयर अबव द लैंड, द एयर अबव द लैंड, मतलब मिट्टी या पृथ्वी के ऊपर की जो हवा है, द एयर अबव द लैंड गैस हीटेड एंड राइज अप, ऊपर उठ जाती है एंड राइज अप, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी, द कोल्ड एयर from the sea rushes to takes its place। ठीक है बच्चों, देखो सी ब्रिज, मतलब इसको सी ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइज अप, मतलब गर्मी के समय क्या होता है पहले, मतलब दिन के समय क्या होता है कि पृथ्वी पे सन की लाइट दिखती है, सन की लाइट गिरने के बाद अर्थ कैसे हो जाती है पहले बच्चों, मैंने बताया था कि जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही क्या होती है पहले बच्चों, ठंडी होती है, ठीक है। तो जैसे ही मिट्टी गर्म होगी तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी क्या हो जाएगी पहले बच्चों, गर्म हो जाएगी, और वो गर्म होकर किधर जाएगी, बाहर की तरफ, और उसका जगह लेने के लिए कौन सी हवा आएगी, समुद्र से ठंडी हवा आएगी, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है, गलत है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, या सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है बच्चों। आप इसको हम एंट्री करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे हाँ, तो चैप्टर नंबर जो 5 है हमारा, उसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 5 बेटा, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। एसिड
है बच्चों, एसिड, बेस एंड सोल्ट। ठीक है, मैं इनके बारे में दो लाइन बता देता हूँ। एसिड देखो, कुछ चीजें जैसे नींबू है, नींबू कैसा होता है प्यारे बच्चों, खट्टा होता है ना। तो उसके अंदर क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे, जैसे चाहे इमली हो, ठीक है, चाहे क्या बोलते हैं उसको, आंवला हो, ठीक है, चाहे क्या हो, चाहे आपका कच्चा आम हो, कैरी बोलते हैं जिसको, ठीक है, उन सभी के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, उन सभी में एसिड होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, स्वाद के अंदर उनका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, जिनका स्वाद बिटर होता है उनको हम बच्चों बोलते हैं बेस। जिनका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं प्यारे बच्चों एसिड। और जिनका जो स्वाद, जिनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, सोल्टी होता है, उनको सोल्ट बोलते हैं। ठीक है, खारा खारा बोलते हैं इसको। ठीक है, नमक जैसे होता है, नमक कैसा होता है प्यारे बच्चों, सोल्टी टेस्ट होता है, तो वो सोल्ट वाली कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम किस की बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे और सोल्ट की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एसिड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं एसिड के बारे में। ठीक है, एसिड के बारे में हम बात करते हैं। एसिड कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, एसिड आर शोर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है प्यारे बच्चों, खट्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपको एसिड आर, पहला पॉइंट लिखना है आपको, एसिड आर शोर इन टेस्ट, शोर इन टेस्ट। हाँ बच्चों, इनका टेस्ट कैसा होता है प्यारे बच्चों, इनका टेस्ट होता है खट्टा। ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होता है प्यारे बच्चों, खट्टा होता है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो पीएच होती है, पीएच का मतलब होता है, पीएच के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। ठीक है बच्चों, कोई चीज एसिड है या बेस है उसका पता लगाने के लिए हम एक पीएच मीटर का मतलब उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा पीएच मीटर हमें ये आइडेंटिफाई करके बताता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो ध्यान रखना कि जो एसिड का जो पीएच होता है प्यारे बच्चों 7 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, द pH of acid is less than 7। ठीक है बच्चों, जितने भी एसिड होते हैं ध्यान रखना उनका जो पीएच होता है प्यारे बच्चों 7 से कम होता है। ठीक है, तो दो चीजें हमने सीखी कि जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है प्यारे बच्चों, शोर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना इनका जो पीएच है वो 7 से कम होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखना इनका एक लिटमस टेस्ट। ठीक है, दे कन्वर्ट या लिख लेना एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर, अभी पढ़ेंगे आगे ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है। ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ध्यान रखना जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड होता है। यदि हम ब्लू लिटमस पेपर को नींबू के पानी के अंदर डिप करेंगे, नींबू जो होता है ना, नींबू का जो रस होता है, नींबू के जूस में हम डिप करेंगे तो वो कैसा हो जाता है बेटा, रेड हो जाता है। इसका मतलब क्या, हर किसी चीज को हम चख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते ना, हर चीज पता नहीं कोई चीज कैसी हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना कि जो एसिड होते हैं वो एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, ब्लू को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना एसिड
acid react with metal to produce हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना कि जो एसिड होते हैं जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन सी गैस निकालते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे प्यारे बच्चों, ये हमने इसके अंदर सीखे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों मैं एक टेबल बनाता हूँ, उसके अंदर आपको बताना है कि इनका टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट करो। सबसे पहला पॉइंट में तो मैंने बताया है आपको कि एसिड कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? शोर होते हैं, खट्टे होते हैं। इनका पीएच कितना होता है? <7 होता है। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को प्यारे बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करते हैं रेड के अंदर। और ये मेटल से रिएक्शन करने के बाद, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, आयरन, इनसे रिएक्शन करने के बाद ये कौन सी गैस निकालते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करें। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस एवरीवन? हाँ, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या इनका टेस्ट होता है। ठीक है, देखो बच्चों, टेबल बाद में बनाएंगे, मैं एक बेस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, बेस के बारे में। ठीक है, इसके अंदर 2-3 बातें लिख लेते हैं। बेस आर, पहला पॉइंट लिखते हैं, बेस आर बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है पहले बच्चों का स्वाद? बिटर इन टेस्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं, बेस कन्वर्ट। अब ये क्या करेगा? वो ब्लू को रेड कर रहा था, ये क्या करेगा प्यारे बच्चों? रेड को ब्लू करेगा। ठीक है, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर into blue। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरी लाइन लिखना, pH O बेस is more than 7। ठीक है, इनकी जो pH होती है वो 7 से क्या होती है प्यारे बच्चों? ज्यादा होती है। ठीक है, और वहां पे उसकी जो pH थी वो 7 से क्या थी प्यारे बच्चों? कम थी। तो यहाँ पे लिखा pH of bases is more than 7। ठीक है, और ये भी मेटल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आप ये 3 पॉइंट लिख लेना, बेस आर बिटर टेस्ट, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू रेड ब्लू, रेड को ब्लू में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखना कि बिटर टेस्ट होता है, उसके बाद रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं प्यारे बच्चों ब्लू के अंदर, और पीएच होता है इनका प्यारे बच्चों मोर देन 7 से क्या होता है प्यारे बच्चों? ज्यादा होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप इसका। तीसरा पहले बच्चों हम सोल्ट के बारे में कहते हैं, सोल्ट्स। ठीक है, सोल्ट्स कैसे होते हैं बच्चों? इनका टेस्ट सोल्ट ही होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं पहले बच्चों, सोल्ट्स आर
salts are salty in test। इनका टेस्ट कैसा होता है पहले बच्चों? सॉल्टी होता है, ठीक है, लवणीय होता है। उसके बाद ध्यान रखना salt are न्यूट्रल। कैसे होते हैं? न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। देयर इज नो इफेक्ट on blue as well as रेड लिटमस पेपर। ना तो ब्लू से रेड होता है, ना रेड से ब्लू होता है। रेड लिटमस पेपर, ठीक है बच्चों। लिटमस पेपर के ऊपर कोई चेंज नहीं होता है। रेड को डिप करेंगे तो रेड ही रहेगा, ब्लू को डिप करेंगे तो ब्लू रहेगा, ठीक है। तो सोल्ट्स आर न्यूट्रल, देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्लू एज वेल एज रेड लिटमस पेपर, ठीक है। उसके बाद pH ऑफ सोल्ट, pH ऑफ सोल्ट्स। pH का मतलब बच्चों क्या होता है कि वो हमें बताता है कि जिसका pH 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होते हैं, 7 से कम है तो एसिडिक होता है, और जिसकी pH 7 है तो वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब सोल्ट होते हैं। pH ऑफ सोल्ट्स इज 7। इनकी pH कितनी होती है बच्चों? 7 ही होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमने बात की है कि कैसा टेस्ट होता है प्यारे बच्चों। इनका टेस्ट होता है सॉल्टी होता है, और ये कैसे होते हैं बच्चों? न्यूट्रल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ना तो ब्लू को रेड करते हैं, ना रेड को ब्लू करते हैं, मतलब इनका ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट। उसके बाद इनका जो pH होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमने देखे हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें। यहाँ पे बेटा सबस्टांस है, सबस्टांस, और उसके सामने पहले बच्चों टेस्ट दे रखा है। टेस्ट कैसा है? सोर है या बीटर है या एनी अदर है, ठीक है बच्चों। हम बताना है इस टेबल के अंदर, आप सभी को भरनी है टेबल, और आपको इसको नोटबुक में बनानी है, ठीक है बच्चों। तो देखो जैसे सबसे पहले कॉमन सोल्ट, जो साधारण नमक जो हम खाते हैं, ठीक है, कॉमन सोल्ट है। उसके बाद लेमन जूस है, उसके बाद है प्यारे बच्चों विनेगर। विनेगर से एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, आगे पढ़ेंगे। ऑरेंज जूस, उसके बाद होता है बच्चों कार्ड जो दही होती है। उसके बाद बेटा बेकिंग सोडा, है ना। उसके बाद है कुकुम्बर, उसके बाद है बच्चों अनराइप मैंगो, जैसे कैरी होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है आंवला, जो आंवला होता है। उसके बाद है शुगर, उसके बाद है प्यारे बच्चों टेमरिंड, इमली जो होती है, और लास्ट है प्यारे बच्चों ग्रेप्स, ठीक है बच्चों। तो इनका हमें टेस्ट बताना है प्यारे बच्चों कि कैसा इनका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो कॉमन सोल्ट कैसा होता है प्यारे बच्चों? सोल्टी होता है। लेमन जूस कैसा होता है बेटा? सोर होता है। विनेगर कैसा होता है? सोर होता है। ऑरेंज जूस कैसा होता है? सोर होता है। कर्ड कैसी होती है? दही भी खट्टी होती है। बेकिंग सोडा होता है बिटर, ये कड़वा होता है, ठीक है। उसका कुकुम्बर कैसा होता है? इसका एनी अदर स्वाद है, ठीक है। अनराइप मैंगो शोर, अमला शोर,
शुगर स्वीट, टैमारिंड शोर, ग्रेप्स शोर। ठीक है, तो ये टेबल आप सभी को बच्चों बनानी है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो इसमें हमने देखा पहले बच्चों कि कैसे कैसे टेस्ट हैं। ठीक है, तो जो ये जैसे सोल्टी है तो ये कैसा है, सोल्ट है पहले बच्चों। ठीक है, शोर देखो, शोर शोर शोर, ये कैसे है पहले बच्चों, एसिड है। ठीक है, ये कैसा है, ये बेस है। ठीक है, माइल्ड बेस के प्रकार से। उसके बाद ये भी कैसे है पहले बच्चों, एसिड है, और ये भी कैसे है पहले बच्चों, एसिड है। ठीक है, जिनका स्वाद शोर है वो एसिड है, जिनका स्वाद बीटर है वो बेस है। ठीक है बच्चों, आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको यही लिखना है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, कल हम आगे चैप्टर को और बढ़ाएंगे। ठीक है वो बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय। यस।